तो कहानी की शुरुआत होती है 16 मई 2008 को, जब नोएडा के सेक्टर 25 में जलवायु विहार अपार्टमेंट्स में एक 13 साल की लड़की की लाश उसी के बंद कमरे से बरामद होती है। शायद आप लोग इस केस को नोएडा डबल मर्डर केस नाम से जानते होंगे। असल में आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था तलवार, वह भी इसी घटना पर आधारित है। तो यहाँ शुरुआत होती है एक लड़की के नाम से जिसका नाम था आरुषि तलवार, जो कि 24 मई 1994 को पैदा हुई और वह नोएडा के सेक्टर 25 में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके माता पिता का नाम राजेश तलवार और नुपुर तलवार था। दोनों ही डेंटिस्ट थे और साथ ही साथ नोएडा सेक्टर 27 में अपना एक पर्सनल क्लिनिक चलाते थे। राजेश और नुपुर दोनों के दोनों फोर्ट्रेस हॉस्पिटल में भी अपनी प्रैक्टिस करते थे। साथ ही साथ जो राजेश था वह ITS डेंटल इंस्टीट्यूट में एक लेक्चर के रूप में पढ़ाया करता था। राजेश साथ में डेंटल हेड डिपार्टमेंट के हेड भी थे फोर्ट्रेस हॉस्पिटल में। असल में इस कहानी से एक और कपल जुड़ते हैं जिनका नाम है अनीता और प्रफुल्ल दुर्रानी। दोनों ही राजेश और नुपुर के खास दोस्तों में से एक हैं। दोनों एक ही शहर में रहते थे और एक ही प्रोफेशन में थे, तो इन्होंने मिलके एक क्लिनिक ओपन भी कर रखा था जो कि ये ऑपरेट करते थे सेक्टर 27 में। असल में सुबह के वक्त राजेश और अनीता 9 से 12 वहाँ पे वर्क करते थे और शाम के टाइम पे 5 से 7 प्रफुल्ल और नुपुर प्रैक्टिस करते थे सेम क्लिनिक में। साथ ही साथ इन्होंने एक नया क्लिनिक भी खोला था जो कि हौसखास दिल्ली में स्थित था। कहानी में एक शख्स और जुड़ता है जिसका नाम था यम प्रसाद बंजाड़े। यम प्रसाद बंजाड़े जिसको हम हेमराज के नाम से जानेंगे इस कहानी में। असल में इनके यहाँ जो तलवार फैमिली थी, इनके यहाँ नौकर के रूप में कार्य करता था। वह उनकी घर के साफ सफाई के साथ साथ खाना बनाने में भी मदद किया करता था। असल में हेमराज धारापानी विलेज से बिलोंग करता था जो कि अगराकांची डिस्ट्रिक्ट में है नेपाल में। तो हमें पूरी कहानी जानने के लिए मर्डर के एक दिन पहले जाना होगा, यानी कि 15 मई 2008 में, जब नुपुर तलवार अपने क्लिनिक का काम खत्म करने के बाद आरुषि को लेने उसके स्कूल पहुंची DPS। 1:30 बजे और स्कूल की छुट्टी के बाद नुपुर उनको लेके उनके घर पे पहुंच गए। वहां उन्हें ज्वाइन किया वंदना ने, जो कि राजेश के भाई दिनेश की बीवी थी और उनकी जेठानी थी। तो इन्होंने साथ में खाना खाया और बाद में नुपुर और वंदना साथ में काम के लिए निकल गए। घर पे अकेली रह गई आरुषि। फिर वंदना अपने फोर्ट्रेस हॉस्पिटल चली गई क्योंकि उनकी ड्यूटी थी 4:30 से 7 बजे की। लगभग 7:30 बजे वह घर वापस लौट के आई और उसी दिन राजेश तलवार भी अपने लेक्चर के बाद डेंटल क्लिनिक में इतना बिजी हो गया कि उनको 8:30 तो वहीं बज गए थे। आखिरकार रात के 9:30 बजे राजेश और उमेश शर्मा, जो कि राजेश का ड्राइवर था, वह उनके अपार्टमेंट पहुंचते हैं। उमेश अपार्टमेंट में जाते ही नुपुर को राजेश की कार की चाबी और बैग थमा देते हैं और वह आखिरी वक्त था जब उमेश ने आरुषि को जीवित अवस्था में देखा था। आखिर में वह अंदर जाता है और तैयार होकर राजेश, नुपुर और आरुषि बैठ के डिनर करते हैं। डिनर के बाद राजेश आरुषि को सरप्राइज गिफ्ट देता है जो कि वह लाया था सोनी का DSCW 130 कैमरा, जो कि उस टाइम पे लेटेस्ट था और आरुषि बहुत दिनों से मांग रही थी। राजेश का प्लान था कि वह गिफ्ट देगा उसके बर्थडे यानी कि 24 मई को, मगर अपने बच्चे की खुशी के लिए वो पहले दे देता है वक्त से। आरुषि खुश हो जाती है और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है फैमिली की। आखिरकार 10:10 तक वह फोटो खींचती है और सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। फिर राजेश आरुषि के रूम पे 11 बजे अप्रॉक्सीमेट जाता है और वहाँ पे जाके इंटरनेट राउटर बंद कर देता है और साथ में वह देखता है कि उनकी बेटी क्या कर रही है। तो वह उस टाइम पे चेतन भगत की द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किताब पढ़ रही थी। फिर वह बंद करके अपने रूम में आ जाता है। फिर राजेश को कुछ काम होता है तो वह 11:15 के आसपास तक काम करता है, अपना कुछ ईमेल्स वगैरह डेंटिस्ट वगैरह के जो आउट ऑफ इंडिया के कस्टमर्स थे उनसे बात करता है, जो क्लाइंट्स वगैरह थे, और फिर वह सो जाता है। उसके बाद ना नुपुर और ना राजेश ने अपनी बेटी को देखा। आधी रात के बाद तकरीबन 12:30 बजे आरुषि का फ्रेंड अनमोल उसे कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वह कॉल नहीं लगता है। तो वह थक हार के उसके जो कि फैमिली का जो हाउस का लैंडलाइन नंबर था उस पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर उस पर भी कोई जवाब नहीं देता। CBI रिपोर्ट के हिसाब से राजेश ऑनलाइन था 12:08 तक। आरुषि का कत्ल अगर CBI रिपोर्ट के हिसाब से माना जाए तो तकरीबन रात के 12 से 1 के बीच में हुआ
और उसका जो इंटरनेट राउटर था और पूरी फैमिली थी वह सुबह तक अनजान थी। सुबह 6 बजे 16 मई 2008 को उनकी हाउसमेट भारती मंडल उनके घर पे रोज़ की तरह आती है, जिसने 6 दिन पहले ही उनके यहाँ नौकरी चालू करी थी करना। रोज़ वैसे तो गेट खुलता था हेमराज, मगर उस दिन हेमराज ने गेट नहीं खोला। वह कई बार खटखटाती है और डोरबेल बजाती है। हेमराज के ना गेट खोलने के बावजूद एकदम से नुपुर की नींद खुलती है और वो बाहर आके देखती है कि हेमराज ने गेट नहीं खोला है। फिर नुपुर सोचती है कि शायद वह दूध लेने गया होगा। वह मंडल से कहती भी है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, हेमराज आके गेट खोल देगा, वो शायद दूध लेने गया होगा। मगर भारती कहती है कि अगर हमें यहाँ पे अभी थोड़ा जल्दी हो जाए मैम, तो मैं बाहर वेट ना करना पड़े। तो वह उनसे बोलती है कि आप अपनी चाबी जो है वो फेंक दीजिए। भारती नीचे खड़ी हो जाती है और जो नुपुर रहती है वह बालकनी में आके उसे चाबी फेंक देती है। जब भारती रूम के अंदर घुसती है, जब गेट खुलती है, तो एक फर्स्ट गेट था वो तो खुला हुआ था, मगर सेकंड गेट जो था वो लटका हुआ था कॉर्नर में, जैसे उसको अनलॉक करते मतलब लॉक करना भूल गए हो। फिर क्या हुआ कि नुपुर अपनी बेटी को चेक करने के लिए सोचती है कि चलो देख लेती हूँ सुबह उठ गई कि नहीं उठी। इतने में राजेश की नींद खुल जाती है। जब वह बाहर हॉल में आता है तो उसे एक वाइन की बोतल वहाँ पे टेबल पे रखी हुई दिखाई देती है। तो वह नुपुर से पूछता है कि यार तुमने रात में वाइन पी थी? मगर नुपुर कहती है कि उसको कोई आइडिया नहीं है। अब हड़बड़ा के बाद तुरंत भागते हैं नुपुर के जो बेटी थी आरुषि उसके कमरे में, और वहाँ जाके वह देखते हैं कि उसकी लाश बेड पे पड़ी हुई है। और वह जो राजेश था वह तो फिर रोने वोने लगता है, मगर नुपुर एकदम से सदमे के मारे कुछ बोल नहीं पाती और कोई रिएक्शन नहीं देती है। इतने में बाहर जाके राजेश जब रो रहा होता है तो नुपुर बाहर जाती है और जैसे ही भारती अंदर आती है गेट के, उसे दिखाती है कि इशारा करती है अपनी बेटी जो उसकी आरुषि थी उसके रूम की तरफ। जैसे ही वह भी रूम में एंटर करती है तो वह डिक्लेयर हो गया था कि इसका मर्डर हुआ है, क्योंकि उसके गले पे एक चाकू से काटने का निशान था और साथ में उसके सिर में एक रॉड मारने का निशान था। अगर हम नुपुर की माने तो वह रोज़ अपना गेट जो आरुषि है वो अपने रूम का गेट बंद करके सोती है, मगर जब उसने गेट खोला तो वह गेट में लॉक नहीं लगा था, वह सिर्फ लटका हुआ था। और जैसे ही यह बात फैलने लगती है तो उनकी फ्रेंड्स और फैमिली भी इकट्ठी हो जाती है। तकरीबन 8 बजे पुलिस को यह सूचना दी जाती है और पुलिस मौका वारदात पे पहुंच जाती है। जब पुलिस 8 बजे पहुंचती है तब वह देखती है कि उस जो अपार्टमेंट था वहाँ पे तकरीबन 15 लोग थे, और जो कि सस्पेक्ट के या मर्डर के जो भी निशान थे या जो भी प्रूफ थे वह सब अपने आप ही इधर उधर हो गए हैं और मिट गए हैं। आखिरकार जब पुलिस पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ, तो जो कि आरुषि के पिता रहते हैं राजेश, वह इशारा करते हैं हेमराज की तरफ, क्योंकि हेमराज भी गायब था और उनको शक था कि शायद हेमराज ने आरुषि से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी और उसको मार के भाग गया। क्योंकि आरुषि के पिता ने हेमराज को मुजरिम मान लिया था, वह पुलिस को ऑफर करता है 25,000 रुपये अपनी तरफ से कि वह उसके जो हेमराज है उसके गांव में जाके उसकी तलाशी करें और उसको लेके आएँ। जब पोस्टमार्टम होता है, जो कि 8:30 बजे पुलिस डेड बॉडी लेके चली जाती है और पोस्टमार्टम होता है, तो उसके बाद 1-2 घंटे बाद पुलिस परमिशन दे देती है फैमिली को कि वह अब जो क्राइम सीन था उसे साफ़ कर सकते हैं, साफ़-सफाई करा सकते हैं अपनी मेड से। और 4 बजे के आसपास जो कि आरुषि की बॉडी थी वह घर वापस आ जाती है और उसको शमशान घाट ले आते हैं बाकी रिचुअल्स को पूरा करने के लिए। पुनीश टंडन जो कि आरुषि को बॉडी को वापस लेके आए थे घर पे, वह उसकी जो मैट्रेस थी जिसमें मतलब बर्फ़ में रख के लेके आए थे बॉडी को, उसको फेंकने के लिए पूछता है कि मैं इनकी जो मैट्रेस है उसे कहाँ पे डाल दूँ, या ये पानी जो है जो बचा हुआ है बर्फ़ वो कहाँ पे फेंक दी जाए। तो उमेश शर्मा जो कि राजेश का ड्राइवर था वह बोलता है कि आप टेरेस पे जाके फेंक दें, मगर जब टंडन ऊपर जाता है तो वह देखता है कि टेरेस का गेट लॉक है। तो फिर उमेश उसे आइडिया देता है कि बगल वाले टेरेस पे आप जाके फेंक सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हेमराज का मिलना तब तक नामुमकिन था, सबको लग रहा था कि वो भाग चुका है, मगर 16 मई को सुबह जब ये फेंकने जा रहे थे बॉडी, तो क्या हुआ कि सब इंस्पेक्टर वगैरह इन्होंने बगल में जाके डंप कर दिया जो बॉडी के शीट्स वगैरह थे टोटल। फिर बाद में क्या हुआ कि जब एक सीनियर इंस्पेक्टर आए और उन्होंने देखा कि ऊपर टेरेस वाला गेट बंद है और उस पे खून के निशान हैं, तो उसको तुड़वाया गया क्योंकि वह खुल नहीं रहा था। जब देखा गया तो एक बॉडी को घिसाटने जैसे घिसटती है ना बॉडी, वैसे निशान थे। तो बॉडी को ज़बरदस्ती खींच के ले जाया गया था और जाके देखा तो वहाँ पे हेमराज की लाश पाई गई।
क्योंकि हेमराज को एक दिन हो गया था बॉडी को, उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जब हेमराज की बॉडी मिली तब समय हो चुका था 17 तारीख की सुबह, और नुपुर और राजेश अपनी बेटी का अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार के लिए निकल गए थे। उनको फ़ोन लगा के वापस बुलाया गया और बताया गया कि हेमराज की बॉडी भी मिली है और वह मर चुका है। जब यह बात उनके सामने आई तो वह भी आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है।